स्टार्ट। ममज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्विकली कोई समराइज करेगा लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। चलो बंद कर दो। कोई समराइज करेगा लास्ट वीक हमने क्या किया था? क्विकली प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हमने ये डिस्कस किया था कि करना चाहिए जब हम मंदिर आए हैं, शुचितम के बारे में क्या चीज हमें करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए, उस चीजों के बारे में हमने डिस्कस किया था। यस। और कुछ स्पेसिफिक पॉइंट उसमें जो आपको पर्सनली बहुत ही एप्लीकेबल लगा अपने जीवन में? प्रभु जी, जैसे कि मेन हमें हर समय ये ध्यान रखना है कि सेंटर ऑफ जो है हमारे भगवान श्री कृष्ण होने चाहिए। आप मंदिर में हैं रिस्पेक्टेबल, आप ऐसे नहीं कि आप किसी और से ऊंची बात करें या निंदा करें किसी की। जब आप टेम्पल में हैं या कहीं पे भी हैं तो उस चीज की हमारी मर्यादाएं क्या है, उस चीज के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा। और ये चीज सबसे जो मैंने मेन इसमें देखी, कई बार जो सूक्ष्मतम की तरफ कुछ चीजें जो भी नहीं पता थी, तो वो चीज डिटेल में एक एक चीज पता चली कि हमें और किन किन बातों का ध्यान रखना है। करेक्ट। सो मेन जो हमने लास्ट टाइम चैप्टर 8 में पढ़ा था, जो ऑफेंसेस हमने अवॉइड करने हैं मंदिर में जिसमें सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस से जो फॉलो करने थे, और हमने पूरी लिस्ट, उस पूरी लिस्ट के थ्रू हम गए थे। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग वाज उस पूरी लिस्ट में कि हमें अगर इन ऑफेंसेस से बचना है, और ये ऑफेंसेस कैसे थे? डीटीज के सामने किसी की निंदा मत करो, किसी को ऊंची आवाज में बात मत करो, नहाए कंटामिनेटेड अनक्लीन अवस्था में मंदिर मत जाओ, प्रणाम भगवान को किस तरह करना है उसके बारे में था, भगवान के सामने पांव रख के नहीं बैठना, भगवान से रिलेटेड ही सिर्फ बातें करनी है जब मंदिर के अंदर हम डीटीज के सामने हैं। ऐसे काफी सारी लंबी लिस्ट हमने पढ़ी थी, जो हम देखते हैं कि ये जनरली वैदिक कल्चर में अलग अलग शास्त्रों में, तो हमने पद्म पुराण से लिए थी लिस्ट, और फिर वराह पुराण से भी काफी बड़ी लिस्ट रूप गोस्वामी ने 8th चैप्टर में मेंशन करी है, जो हमने डिस्कस करी थी कि मंदिर के एटिकेट्स, मंदिर के रूल्स क्या हैं।
तो ये सारे के सारे एक ही तरीका है बड़ा सिंपल जिससे अवॉइड किए जा सकते हैं, और वो ये है कि अगर हम जब मंदिर स्पेशली आ रहे हैं, हम अगर बहुत क्लियर अपना फोकस रखें कि हम भगवान को सेंटर में रख के उनकी सेवा करने अगर हम मंदिर आ रहे हैं, और ये फोकस से हम अगर मंदिर में आते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा इन नियमों का पालन करना। क्यों? क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति की प्रसन्नता के लिए कोई कार्य करते हो, तो आप ऑटोमेटिकली बड़ा कॉन्शियस हो जाते हो कि उस व्यक्ति को ये चीज पसंद आएगी कि नहीं। उस व्यक्ति को ये पसंद आएगा कि मैं, अभी सपोज आपके घर कोई मेहमान आता है और आके आप ही के बच्चों को डांटने लगे, तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति इतना सेंसिटिव नहीं है, उसमें इतने इंटेलिजेंस नहीं है ये सोचने की भी कि मैं अगर किसी के घर जा रहा हूँ तो मैं उनके बच्चों से अच्छा व्यवहार करूं, एटलीस्ट उनके घर में तो व्यवहार अच्छा करूं। तो ये भगवान हमारे से भी उम्मीद करते हैं कि हम जब मंदिर में हैं तो हम दूसरे भक्तों से, दूसरे गेस्ट से अच्छा व्यवहार करें। क्यों? क्योंकि वो भी भगवान के अंश हैं, जैसे हम हैं। हम्म? तो ये बेसिकली ये 8 चैप्टर में था। तो हमने अब ये 8 चैप्टर में हमने पूरी डिटेल पढ़ी। अब हम 9th चैप्टर में आ रहे हैं, और 9th चैप्टर, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, बट 9th चैप्टर थोड़ा स्पेसिफिकली यूनिक है। तो वो जो फर्दर कंसिडरेशंस हैं भक्ति में, आई एम होपिंग, मेरे को जो एटलीस्ट इंफॉर्मेशन मिली है, काफी कुछ लोगों ने नया ज्वाइन किया जिन्होंने ये बुक के बीच में से आज पहली क्लास ज्वाइन की है। पहले तो आप सबको एक स्पेशल वेलकम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अब हम ये जो नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु, जो रूप गोस्वामी ने 500 कुछ साल पहले ये ग्रंथ लिखा था, जिसका श्रील प्रभुपाद ने अनुवाद किया, उसको स्टडी कर रहे हैं, जो बेसिकली भक्तों के लिए एक लॉ बुक की तरह है, जिसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे को अ, हम मंदिर में कर तो रहे होते हैं, बट हमें पता नहीं है कि हम क्यों कर रहे हैं। वो इस किताब के माध्यम से पता चलती है कि ओ, ये कारण है, इसलिए ऐसे ऐसे नियम मंदिर में बने हुए हैं। और हम देखते हैं, हम किसी भी ट्रेडिशनल मंदिर में ट्रैवल करते हैं तो हम बहुत सारे ऐसे सिमिलर नियमों का पालन करना पड़ता है। तो उनकी रेफरेंस क्या है, वो हम अब इस स्टेज पे पहुंचे हैं। तो ये रूप गोस्वामी जो पूरी की पूरी नेक्टर ऑफ डिवोशन की बुक दे रखी है, अब अगर आप लोग इन बिटवीन ज्वाइन कर रहे हैं और कुछ चीजें आपको ऐसे लगेंगी कि इट्स आउट ऑफ कनेक्शन, तो देर आर ऑल प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स हैं वो सब रिकॉर्डेड हैं। माय हम्बल रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग उन प्रीवियस लेक्चर्स को सुन लें, एक बार साथ साथ सुनते रहें इन क्लासेस के, ताकि आपका कनेक्शन प्रॉपर्ली बना रहे और आपको समझ आए कि हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसका कारण क्या है। क्योंकि एक फ्लो में एक सेक्शन चल रहा है, तो it will basically help you to connect better. विनीत प्रभु, आई हैव जस्ट चेंज सम सेटिंग, मेरा आवाज क्लियर है ना? यस प्रभु, आपका आवाज और वीडियो दोनों बहुत क्लियर है। ओके गुड। यूजुअली मैं लैपटॉप से करता था, अभी मैंने फोन से किया है। So we'll start our chapter number 9. अब इसमें और फर्दर जो जो डिवोशनल सर्विस की कंसिडरेशन है उस पर डिस्कशन हो रही है। याद रखना, हमने 64 आइटम्स थी जो हमने इनिशियली रीड करी थी, एक चैप्टर में पूरी लिस्ट थी, हमने अभी तक 22 उसमें से कवर करी है। अब हम आ रहे हैं अगली आइटम से, 23 ऑनवर्ड से। 22 नहीं, हमने 20 कवर करी है, बट अभी हम आ रहे हैं बाकी जो लिस्ट पे, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पहला वाला है ब्लास्फेमी, निंदा करना। हाँ, निंदा करना। भागवतम में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी जो मेन भागवतम के स्पीकर हैं, जो भागवत कथा, जिन्होंने पूरा भागवत ग्रंथ बोला, जो व्यासदेव के बेटे हैं, वो परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति या भगवान के भक्त के प्रति
पहला पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान के प्रति या भगवान के भक्त के प्रति कोई निंदा सुनता है, हम्म, और वो उस जगह को छोड़ के एकदम चला नहीं जाता। निंदा, अगर कोई दूसरा व्यक्ति भगवान की या भगवान के भक्तों की निंदा कर रहा है, बट हम वो जगह को छोड़ के चले नहीं जाते, तो हम अपने सारे पुण्यों से वंचित हो जाएंगे। सिर्फ ये इतनी गलती करने से। तो ये इसीलिए बताया गया कि इसका जो इफेक्ट है, भगवान के भक्तों की निंदा करने का जो इफेक्ट है वो इतना ज्यादा है, या भगवान की खुद की निंदा करने का इफेक्ट इतना ज्यादा है कि उसको सिर्फ कोई थर्ड पर्सन की तरह सुनने मात्र से हमारे सारे पुण्य नष्ट हो सकते हैं। तो इमेजिन करें कि हम जब कई बार बहुत कैजुअली दूसरे भक्तों के ऊपर टिप्पणी करते हैं, अरे उसका व्यवहार देखो, अरे उसकी हालत देखो, अरे उसका लाइफस्टाइल देखो, उसने ये गलती करी, उसने वो गलती करी, या कई बार लोग कृष्णा के ऊपर ही टिप्पणी करने लगते हैं बिना समझे, बिना जाने उनके बारे में। तो उसका इफेक्ट, भागवत बोल रही है, he becomes bereft, लास्ट लाइन पहले पैराग्राफ की, he becomes bereft of all pious activities, वो सारे पुण्यों से मुक्त हो जाता है। अपने जितने पुण्य उसने कमाए अच्छे काम करके, वो सब खत्म। हम्म? तो चैतन्य महाप्रभु ने जो शिक्षाष्टकम में 8 श्लोक दिए हैं, उसमें से तीसरा श्लोक उनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, और वो बोला जाता है कि उसको, भक्त लोगों को उस श्लोक को अपने गले में माला की तरह पिरो के पहन लेना चाहिए, क्योंकि जिसको भक्ति में प्रगति करनी है उसके लिए ये श्लोक उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाना चाहिए। उसके शरीर का जैसे एक माला की तरह पहन लो कि हर समय हमारे साथ रहे। क्या है ये श्लोक? त्रिनादपि सुनीचेन त्रोरपि सहिष्णुनाम अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। कि एक भक्त को पेड़ के जितना सहिष्णु, टॉलरेंट होना चाहिए। पेड़ के जितना नहीं, पेड़ से ज्यादा लिखा है एक्चुअली में। और अपने को बहुत ही हीन, बहुत ही छोटा समझना चाहिए, घास की तरह। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे खुद को छोटा समझ के खुद को साइकोलॉजिकली टॉर्चर नहीं करने की बात करी जा रही। खुद को यहाँ पे बड़ा इनसिग्निफिकेंट सोचना चाहिए कि मैं हर समय भगवान पे डिपेंडेंट हूँ। और दूसरा, ये दो चीजें हो गई, एक तो पेड़ से ज्यादा टॉलरेंट होना चाहिए, पहला। दूसरा, अपने को घास जितना विनम्र समझना चाहिए। तीसरा, हमें दूसरों को सम्मान देना चाहिए और खुद के सम्मान की अभिलाषा नहीं करनी चाहिए। हाँ? अभी ये चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि हमें इतना टॉलरेंट होना चाहिए। और वही चैतन्य महाप्रभु को जब पता चला कि जगाई मदाई, जो दो अपने एरिया के गुंडे थे उधर, जिनको प्रचार करने नित्यानंद प्रभु हरिदास ठाकुर जब गए, और उनमें से एक भाई ने, मदाई ने, नित्यानंद प्रभु के सर पे उठा के कुछ मार दिया, तो यही चैतन्य महाप्रभु इतना क्रोधित हो गए, क्योंकि स्वयं कृष्ण है, इतना क्रोधित हो गए कि उन्होंने सुदर्शन चक्र बुला लिया उन जगाई मदाई को मारने के लिए। तो नित्यानंद प्रभु को जाके चैतन्य महाप्रभु के पांव पकड़ के भीख मांग के रोकना पड़ा उनको कि आप भक्त रूप में आए हो, आप कृष्ण की तरह बिहेव नहीं कर सकते, क्योंकि आप भक्त अवतार हो, आप भक्त रूप में अवतरित हुए हो, आप लोगों को नहीं मार सकते। क्योंकि अगर आप जगाई मदाई को मारोगे क्योंकि उन्होंने मेरे प्रति कुछ अपराध किया है, तो आपका पर्पस डिफीट हो जाएगा। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु किस लिए अवतरित हुए? लोगों के हृदय से गंदगी मिटाने, लोगों के हृदय से गंदगी मिटाने। क्योंकि सतयुग में देवता और दानव अलग अलग प्लैनेट पे रहते थे। त्रेता युग में पृथ्वी पे एक ही प्लैनेट पे देवता और असुर रहते थे, बट अलग अलग देशों में रहते थे। हाँ, दूसरे देश का राजा असुर, तो एक देश का राजा संत या देवता, मतलब देवों वाली गुण वाला व्यक्ति। जैसे हम भगवान राम के केस में देखते हैं और रावण के देखते हैं, अलग अलग कंट्रीज थी। द्वापर युग में
देवता गुण वाला व्यक्ति और आसुरिक वाले व्यक्ति एक ही परिवार में थे। तो इन तीनों युग में जब भी भगवान ने असुरों से डील करना होता था उनको मार देते थे। क्यों? क्योंकि असुर एक डिफरेंट सेपरेट व्यक्ति था जिसका उद्धार करने के लिए भगवान उसके मार देते थे, और भगवान के हाथों मारे जाने के कारण उसकी प्रगति होती थी हाईएस्ट लेवल की। बट कलयुग में देव और असुर गुण दोनों एक ही व्यक्ति में है, इसमें है, हम में है। तो अगर असुरों के गुण वाले व्यक्ति को अगर मारने लगे भगवान, तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी। तो इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, लोगों को मारने नहीं, उनकी आसुरिक प्रवृत्ति को मारने, उनकी उनकी डिमोनियक मेंटालिटी को खत्म करने चैतन्य महाप्रभु आए। तो ये नित्यानंद प्रभु को याद दिला रहे थे कि आप भक्त रूप में आए हो और ये कलयुग है, आप मार नहीं सकते ऐसे। और चैतन्य महाप्रभु इतना गुस्सा हो गए कि तुमने कैसे एक भक्त पे हाथ उठाया। तो ये पॉइंट यहाँ पे है कि बिल्कुल टॉलरेट नहीं करना चाहिए अगर कोई किसी डिवोटी को या भगवान की निंदा कर रहा है। तो वी शुड प्रोटेक्ट। आपको एक रियल स्टोरी बताता हूँ। एक माता जी थी यूएस में, फिर वो अफ्रीका चले गई बाद में। उनका नाम था लादनी माता जी। वेरी एडवांस डिवोटी, वेरी वेरी एडवांस डिवोटी। तो अफ्रीका में कुछ माफिया गैंग ने मंदिर पे अटैक किया, और उन माफिया गैंग के एक रूल था कि वो लेडीज को और बच्चों को नहीं मारेंगे। तो जब वो मंदिर आए और उन्होंने काफी सारे ऑलरेडी मर्डर कर रखे थे उस गैंग ने, तो वो लूटपाट करने जो भी पॉलिटिकली उस समय बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो जो भी पार्टी को ऑपोजिशन को सपोर्ट कर रहा था उसको मार रहे थे जान से, बहुत इशू चल रहा था वो। ये 90s की बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये अर्ली 2000 की बात है। तो वो अफ्रीका में मंदिर में आए, तो वहां पे उन्होंने सारे के सारे मेन जितने थे उनको अलग कर दिए, और जितनी सारी लेडीज और बच्चे थे उनको अलग कर दिए। तो उनको बोला कि अभी लेडीज और बच्चे तुम मुंह उधर कर लो, तुम्हें हम कुछ नहीं करेंगे, ये सारे आदमी को हम शूट कर देंगे अभी। जितने भी मंदिर में लोग थे, जितने भी 15-20 डिवोटीज टोटल जो भी थे। तो हल्लादली माता जी बोली कि नहीं, मेरे सामने तुम भक्तों को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैं अपने सामने किसी भक्त को दर्द में नहीं देख सकती। शी वॉज सो स्पिरिचुअली एडवांस, इतना ज्यादा प्रगति कर ली थी उन्होंने भगवान की भक्ति में। शी वॉज सो मच इन लव विद कृष्णा, वो भक्ति में इतनी आगे बढ़ चुकी थी, वो अड़ गई कि नहीं, मेरे सामने मैं टॉलरेट नहीं कर सकती कि मेरे सामने किसी भक्त पे अत्याचार हो। तो वो व्यक्ति भी हैरान हो गया कि क्या लेडी है यार, तेरी हम जान बख्श रहे हैं, तू बोल रही है कि तू मेरे सामने नहीं मार सकते। तो उसने हल्लादेनी माता जी को बुलाया और पहले उनको शूट किया। तो हलादनी माता जी से पहले जब आर्ग्यू कर रहा था, तो हलादनी माता जी बोली अगर तुमने उसको मारना है तो पहले मुझे मारना पड़ेगा, मेरे सामने उनको नहीं मार सकते तुम। तो उसने पहले हलादनी माता जी को शूट किया, फिर सारे मंदिर के जितने आदमी थे सबको शूट कर दिया। तो दिस इज वेरी इंटेंस। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कोई अगर ऐसे भक्तों की या भगवान की निंदा कर रहा है, तो 3 तरीके शास्त्र में बताए हैं। अब सारे 3 तरीके हमारे लिए प्रैक्टिकल नहीं है एक्सेप्ट करने, फॉलो करने बड़ा मुश्किल है। बट हम क्या कर सकते हैं? हम्म, हम क्या कर सकते हैं अगर ऐसा हो? या तो हम बड़े एक्सपर्ट हों, तीसरा पैराग्राफ है विनीत प्रभु, या तो हम बड़े एक्सपर्ट हों उनको आर्ग्यूमेंट में डिफीट करने के, कि हम उनको आर्ग्यूमेंट में डिफीट कर दें, और वो उनकी जो इंसल्ट करने की मेंटालिटी वो ठीक हो जाए। हम्म? अगर हम इतने क्वालिफाइड नहीं है कि हम उनको आर्ग्यूमेंट में डिफीट कर सके, शास्त्र प्रमाण दे सकें, उनको लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकें, तो फिर दूसरा क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद कि अगर हम उनको डिफीट नहीं कर सकते, तो वहां पे सिर्फ खड़े ना रहें, हाँ? अपना ही जीवन दे देना चाहिए। हम्म? अब ये भी बहुत मुश्किल है करना हर व्यक्ति के लिए, कि अपने आप अपना ही शरीर कैसे छोड़ दे व्यक्ति। तो इसलिए तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट है, जो भागवतम में हमने ऊपर श्लोक में पढ़ा, कि अगर कोई भक्त के भगवान की निंदा कर रहा है, हाँ, और हम
उसको डिफेंड नहीं कर सकते, जस्ट वॉक आउट ऑफ दैट प्लेस, वहां से चले जाएं। भक्त क्योंकि और भगवान की निंदा कृपया ना सुने। हम्म? अगर आप उस व्यक्ति से लड़ने झगड़ने लग जाओगे तो होगा क्या, उनका गुस्सा और बढ़ेगा और वो और ज्यादा निंदा करेंगे, तो उससे फायदा नहीं है। या तो आप इतने इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो कि आप उनको ठीक कर सकते हो आर्ग्यूमेंट से, तो करो, नहीं तो उस जगह से चले जाओ। हम्म? बिल्कुल वहां से चले जाना चाहिए। मेरे को ना स्क्रीन पे, क्योंकि मैंने थोड़ा सेटअप चेंज करा, मुझे नहीं दिख रहा। अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा बीच में तो मे बी विनीत प्रभु यू कैन स्पीक इन बिटवीन, अगर किसी का हाथ पाथ कोई उठाता है क्वेश्चन के लिए, क्योंकि मेरे फोन की स्क्रीन पे नहीं दिख रहा। अगला है तुलसी या तुलसी बीड्स। पद्म पुराण में आता है कि किस तरह भगवान के भक्त को, एक वैष्णव को, अपने अपने शरीर को तुलसी तिलक से सजाना चाहिए। हम्म? उस पद्म पुराण में स्टेटमेंट है, जिस व्यक्ति ने अपने शरीर पे 12 जगह पे तिलक लगाया है। 12 तिलक कहाँ है? फोरहेड, नेक, चेस्ट, स्टमक, दोनों साइड पे, शोल्डर बाजू, अपर बैक और लोअर बैक, ये 12 जगह पे जिसने तिलक लगाया है और जिसने कंठी माला, तुलसी माला पहनी है, हाँ? उसका जो शरीर है, हाँ, क्योंकि उसने भगवान, इस शरीर को भगवान के मंदिर समझा है, और इस मंदिर रूपी शरीर को, क्योंकि भगवान हृदय में परमात्मा की तरह रह रहे हैं हमारे, और उसने इस मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया है। हम्म? उनकी जो प्रेजेंस है वो ही इस जगत को प्यूरिफाई कर देती है। जहां पे ऐसे भक्त होते हैं वो उस जगह को ही प्यूरिफाई कर देते हैं। वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल। ये जो गोपी चंदन हम लगाते हैं, ये वृंदावन की मिट्टी से बना होता है। हम्म? तो ये वेरी वेरी पावरफुल। स्कंद पुराण में एक श्लोक आता है कि अगर कोई अपने शरीर पे तिलक लगाता है, भगवान की तुलसी कंठी माला पहनता है, यमदूत उसको अप्रोच ही नहीं कर सकते। यमदूत उसको अप्रोच ही नहीं कर सकते, जो यमराज के सुपरिटेंडेंट हैं, यमराज के जो सेवक हैं। बहुत सारे ऐसे रिएक्शन है। पद्म पुराण में आखिरी में लिखा है कि जिस व्यक्ति का शरीर तुलसी से, तिलक से सजा है, वो सारे के सारे पाप कर्मों से ऐसे ही मुक्त हो जाते, सिर्फ तिलक लगाने मात्र से। और तिलक हम जब लगाते हैं तो हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, माधवाय नमः, ऐसे 12 स्थान पे जब हम तिलक लगा रहे हैं, इस बॉडी को सजा रहे हैं भगवान के जो दिव्य मंदिर है, तो हम ऑटोमेटिकली पाप मुक्त हो जाते हैं, प्रोटेक्शन भी मिलती है। पद्म पुराण बोलता है ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जाता है अगर वो मरते समय उसके शरीर पे 12 तिलक लगे हैं तो। वेरी पावरफुल। अगला, ऐसे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन, हम सारे नहीं पढ़ेंगे, बट हम कुछ कुछ बीच में पढ़ रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको, प्लीज इन सारी डिटेल्स के साथ खुद से पढ़ें, क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट है, हम हर चीज नहीं पढ़ सकते, ये बहुत बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। तो इसमें हम कुछ आइटम्स पढ़ेंगे जो जो हमारे लिए, हम जस्ट, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है मैं बीच में पिक कर रहा हूँ बस। हम्म, जो फ्लावर गार्लेंड्स, जो भगवान को अर्पण की ये फूल माला होती है, भागवतम में उद्धव बोलते हैं 11वें स्कंद में, उद्धव बोल रहे हैं, माय डियर कृष्णा, मैंने वो सारी चीजें यूज करी हैं जो तुमने इंजॉय करके इस्तेमाल कर ली हैं, जैसे तुम्हारी माला, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारे ज्वेलरी, तुम्हारे वस्त्र। हम्म? तो अब उद्धव क्या बोल रहे हैं? उद्धव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते थे इस चीज में, जब वो भगवान के द्वारा पहनी हुई, उतारी हुई जो वस्तुएं थी उसको पहनते थे, उनको बहुत खुशी मिलती थी। उद्धव इतने ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस थे, इतने ज्यादा कृष्ण कॉन्शियस थे कि उनका शरीर, उनकी लुक्स ही कृष्ण जैसी लगने लगी थी, कि वो हर समय इतना ज्यादा कृष्ण के स्मरण में थे।
और वो सिर्फ और सिर्फ वही चीज इस्तेमाल करते थे जो कृष्ण ने पहन के छोड़ी हो। फ्रेश आइटम कभी भी नहीं पहनते थे। अब सबके लिए हमारे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट अगर हम मंदिर मंदिर में हैं, हमारे को भगवान के उतरे हुए गारलैंड मिलते हैं, तो उसको बहुत ग्रेसफुली ग्रहण करना चाहिए, रिस्पेक्टफुली पहनना चाहिए। हम्म, अब मैं पर्सनली मुझे समहाउ मैं उससे चोक फील करने लगता हूँ, क्योंकि उसमें पोलन वगैरह डिस्टर्ब करता है। बट द पॉइंट इज वी शुड वेयर इट, वी शुड नाइसली वेयर इट। भगवान के सामने नृत्य करना, डांसिंग बिफोर द डीटीज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइटम। हाँ, कई बार हम देखते हैं लोग मंदिर में आते हैं और ऐसे हाथ करके खड़े हो जाते हैं। हाँ, कीर्तन चल रहा है, फुल मोशन में, फुल एक्शन में कीर्तन चल रहा है, ऐसे खड़े एकदम टाइट। एक जगह शास्त्र में आता है, जिसके जिसके हृदय पे पाप का बोझ बहुत ज्यादा है, जिसके जीवन शैली में पाप का बोझ बहुत ज्यादा है, वो नाच ही नहीं पाता भगवान के सामने। हम्म, तो इसलिए हमें अपने को इनकरेज करना चाहिए, कीर्तन के समय नाचना चाहिए। द्वारका महात्म्य में तो बहुत स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि भगवान के विग्रह के सामने डांस करना चाहिए। कुछ लोगों को लगता है, जो अपने को बड़ा स्ट्रिक्ट हिंदू मानते हैं, कि अरे ये क्या कर रहे हो, आरती में बस खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो ना। भगवान सामने खड़े हैं, भगवान हमारे ऑडियंस हैं, और हम स्टेज पे हैं जब आरती के समय पे, और हम परफॉर्मेंस कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। हर चीज सिर्फ हमारे लिए नहीं हो रही इस जगत में, हर चीज मंदिर में सिर्फ हमारे सुख दुख के लिए नहीं हो रही। कभी इस मेंटालिटी से बाहर आना चाहिए, और डीटीज को, भगवान को सेंटर में रखना चाहिए, कि मैं मंदिर में आया हूँ उनके प्लेजर के लिए। इसलिए अच्छे से ग्रेसफुली डांस करें, सुंदर कीर्तन करें भगवान के सामने, इंस्ट्रूमेंट्स प्रॉपरली बजाएं। तो ये नेचुरली डिवोशनली एक व्यक्ति बहुत ही अपलिफ्टेड फील करता है। कीर्तन में सिर्फ नाचने मात्र से इतने पापों से व्यक्ति मुक्त हो सकता है, जिसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इतने पाप कम करने के लिए, सिर्फ कीर्तन में नाचने मात्र से। हम्म, बहुत सारे हजार जन्मों के पाप खट सकते हैं सिर्फ कीर्तन में नाचने मात्र से, सिर्फ भगवान के कीर्तन में ताली बजाने से, जोर जोर से उछलने से। हम्म, पाप उड़ सकते हैं। शास्त्र में लिखा है, नारद मुनि बोलते हैं, जिस तरह आप ताली मारते हो और चिड़िया डर के उड़ जाती हैं, उसी तरह भगवान के कीर्तन पे ताली जब हम जोर जोर से मारते हैं, तो हमारे जो पाप कर्म है वो उड़ जाते हैं। भगवान के सामने प्रणाम करना चाहिए। ये सारी आइटम्स हैं जो हमने पढ़ी थी। हम्म। नारद पुराण में स्टेटमेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। बोल रहे हैं कि अगर कोई बहुत महान रिचुअलिस्टिक यज्ञ करे, बहुत बड़े बड़े रीति रिवाज के साथ यज्ञ करे, और दूसरा व्यक्ति केवल भगवान के सामने प्रणाम कर दे पूरी रिस्पेक्ट से, ये दोनों इक्वल नहीं है, क्योंकि भगवान के सामने प्रणाम करना सुपीरियर है। अमेजिंग है। अगला, स्टैंडिंग अप टू रिसीव द लॉर्ड। ब्रह्मांड पुराण में है कि जब भगवान का रथ काट जा रहा हो, तो हमें रिस्पेक्टफुली खड़े हो जाना चाहिए और भगवान को आदर से स्वीकार करना चाहिए। फिर फॉलोइंग द डीटी, प्रोसेशन हो रहा हो तो उसमें भगवान के साथ चलना चाहिए। हमने सब पढ़ लिया। गोइंग टू द टेम्पल ऑफ विष्णु और टू प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। हाँ, भगवान के धाम, आगे हम आगे भी नित्य चलते जाओ। हम्म, भगवान विष्णु के मंदिर में या तीर्थ स्थानों में जाना चाहिए। हरिभक्त सुबोधि में एक स्टेटमेंट दी है कि जो भगवान के मंदिर में विजिट करता है, वृंदावन मथुरा द्वारका कहीं पे भी विजिट करता है, जो शुद्ध भक्ति से, भक्ति के कारण भगवान के मंदिर में विजिट करता है और भगवान के विग्रहों को, भगवान विष्णु के, भगवान कृष्ण के विग्रहों को देखता है, वो ऑटोमेटिकली, पता है किस चीज से रिलीव हो जाएगा? हरिभक्ति सुधोदय क्या बोलती है? वो वापस से एक माँ के गर्भ में आने से बच जाएगा, मतलब पुनर्जन्म से बच जाएगा। वेरी अमेजिंग स्टेटमेंट। उसको दोबारा पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ेगा, माँ के गर्भ में वापस से एंटर नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ
भगवान के मंदिर में रेगुलरली विजिट करने से और भगवान ने जिन तीर्थ स्थानों पे अपनी लीला करी है वहां पे जाने मात्र से। तो ये सारी आइटम्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बुक हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट रेफरेंस है और सारे स्क्रिप्चर्स को कोट करके बता रही है कि स्कंद पुराण में क्या लिखा है, नारद पुराण में क्या लिखा है, पद्म पुराण क्या बोल रहा है, हरि भक्ति सुदोदय क्या बोल रही है। हम्म, किस कहाँ कहाँ पे ये रेफरेंसेस हैं। और तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना कि हम ये सब चीजें कर तो रहे हैं, बट ये नेक्टर डिवोशन हमारे को ये बताती है कि क्यों कर रहे हैं। हम्म, और वो मेरे लिए पर्सनली बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये जब पता चलता है कि ओके हम कर क्यों रहे हैं ये सब चीजें। भगवान के अगला भगवान के मंदिर का की परिक्रमा करना। स्टेटमेंट है कि अगर कोई भगवान के मंदिर की परिक्रमा कर रहा है तो वो परिक्रमा ही उसकी जन्म मृत्यु के चक्र की जो परिक्रमा कर रहा है वो उससे बचा लेगी उसको। समझे? सो इसलिए अच्छे से करना चाहिए। अर्चना। अर्चना का मतलब है भगवान की डीटी की मूर्ति की जो हम आरती देखते हैं, पूजा देखते हैं, वर्शिप हो रही होती है वो। हम्म, भागवतम के 10th कैंटो के 81st चैप्टर में सुदामा किस तरह भगवान के जो बड़े बहुत ही क्लोज फ्रेंड है उनके बारे में बताया गया है कि किस तरह जब सुदामा ये बात बोल रहे हैं कि सिर्फ भगवान की वर्शिप करने से जो भी स्वर्गों के सुख हैं, मुक्ति है, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके ऊपर अगर किसी को सुप्रीमेसी चाहिए तो वो मिल जाती है सिर्फ भगवान की प्रॉपर वर्शिप करने से। और इसीलिए स्पेशली जो गृहस्थ हैं जो घरों में रह रहे हैं, पारिवारिक परिवार संभाल रहे हैं अपना, उनके लिए बहुत रेकमेंडेड एक इंस्ट्रक्शन है ये कि जो भी अपने अपने घरों में जीवन जो काम काज में बिजी है, परिवार में बिजी है, वो रेगुलरली रोज भगवान की 5-10 मिनट पूजा अर्चना करें, आरती करें, सिंपल आरती करें, सिर्फ अगरबत्ती दिखाएं या सिर्फ भगवान को दीप दिखाएं, बट रेगुलर बेसिस पे करें। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये छोटी छोटी आइटम्स ही इनफ हैं हमारे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए। और ये छोटे छोटे आइटम्स हमारी बिल्ड होते होते जब हम इन 5, 10, 20, 25 आइटम्स को अपने लाइफ में अप्लाई कर देंगे तो हम खुद ही देखेंगे मुड़ के थोड़े दिनों बाद कि मैं इतना फास्ट प्रोग्रेस कैसे कर गया। क्योंकि हम ये जो बहुत बेसिक बेसिक स्पिरिचुअल लाइफ की जो आइटम्स हैं उनको अपने निजी जीवन में अप्लाई करने की वजह से बहुत जल्दी प्यूरिफिकेशन हुआ, हृदय परिवर्तन हुआ हमारा। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे पूरी लिस्ट है। भगवान की सेवा करना। अगला है भगवान की सेवा करना, अर्चना। अर्चना के बाद हमने लिखा परिचर्या। परिचर्या मीन्स रेंडरिंग सर्विस टू द लॉर्ड। दोनों वैसे सिमिलर है बट उसमें एक अंतर है। श्रील प्रभुपाद वो डिफरेंस बता रहे हैं कि अर्चना का मतलब है भगवान की जब हम वर्शिप कर रहे हैं, डीटीज की जब हम वर्शिप कर रहे हैं। बट परिचर्या का मतलब है भगवान की वर्शिप जैसे एक पैलेस में एक राजा की वर्शिप होती है उस तरीके से करते हैं। ये डिफरेंस है। अब डीटी वर्शिप आपके पास साधन है तो अच्छे से करोगे, नहीं है तो आप सिंपल डीटी वर्शिप करोगे। बट परिचर्या रेंडरिंग सर्विस में डिफरेंस क्या है, परिचर्या में फर्क क्या है कि वो बहुत ग्रैंड स्केल पे बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान की वर्शिप होती है। अब प्रभुपाद पर आगे लिख रहे हैं कि एक अमीर व्यक्ति जिसके पास धन की कमी नहीं है वो ये आइटम बड़ी इजीली कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास फैसिलिटी है। वो मंदिर बनवा सकता है भगवान के। और बहुत सुंदर तरीके से बहुत ही ऑप्युलेंट भगवान की वर्शिप कर सकता है।
हमने देखा होगा, हम अब ये इतना वीक पड़ता जा रहा है ये पूरा का पूरा माइंडसेट। पहले समय पे लोगों के पास जब एक्स्ट्रा धनराशि होती थी तो लोग मंदिर बना देते थे। इसीलिए हम देखते हैं हमारे से पहली 1-2 जनरेशन पहले के लोग बहुत ज्यादा मंदिर बनवाते थे। छोटे छोटे मंदिर बने हैं। आप करंट जनरेशन को और हमारी जनरेशन को देखो, कितने लोग मंदिर बनवा रहे हैं। बहुत कम। रिमोट प्लेसेस में, विलेज वगैरह में, या अभी भी जैसे टाउन्स वगैरह में अभी भी शायद होता होगा, बट मेजर सिटीज में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इतनी होड़, इतनी ज्यादा पैसे का की लालच हो गया कि जितना मर्जी उसके पास हो उसको कम ही लगता है, तो वो सोचता है एक्स्ट्रा तो मेरे पास है ही नहीं भगवान के लिए बनाने के लिए। बट ऐसा नहीं है। हम अगर इस धरोहर को सेव करना चाहते हैं हमारी अगली जनरेशन के लिए, तो हमारे को इस सेवा में लगना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद ने ये हेडेक अपने ऊपर खुद ली कि वी विल बिल्ड टेम्पल्स, हम मंदिर बनाएंगे। और उन्होंने कांग्रेगेशन को एंगेज किया, ठीक है आप आए हमारा सहयोग दें मंदिर बनाने के लिए। हम्म। नहीं तो पहले क्या होता, मेरे खुद मैंने अपने फैमिली में देखा है। अ, मेरे नाना जी घर घर जाके उन्होंने पैसे मांगे अपनी ओल्ड एज में। और एक, अपने लोकेलिटी में कृष्ण मंदिर बनवाया। अ, खुद जाके प्रभुपाद जी के जो गुरु थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उनके पिता भक्ति विनोद ठाकुर, ब्रिटिश रूल में सबसे हाईएस्ट पोजीशन अगर एक इंडियन को मिल सकती थी तो वो उस पोजीशन पे काम कर रहे थे, एक मजिस्ट्रेट थे, बंगाल में। सिर्फ वो उनका टाइम वेस्ट ना हो, जस्ट इमेजिन हाउ हाउ केपेबल ही वाज। सिर्फ उनका टाइम वेस्ट ना हो घर से पोर्ट तक आने के लिए, उनके घर के बाहर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्रेन की पटरी बिछवा दी थी। और उनको ट्रेन लेने आती थी और उनको ट्रेन छोड़ने आती थी, उनके ऑफिस आवर्स से खत्म हो जाते थे। दैट दैट प्रोमिनेंट ही वाज। और उन्होंने क्या किया, जब चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि उनको उनको आइडेंटिफाई कर ली उन्होंने, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, वो एक एक व्यक्ति के घर गए और उनसे एक एक रुपया इकट्ठा किया। कोई 2 रुपए देता था तो उसको बोलते थे नहीं 1 रुपया दो। क्यों? क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करना चाहते थे चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान पे उनका मंदिर बनाने के लिए, जो मायापुर में है योग पीठ के नाम से। 50,000 रुपए उस समय उन्होंने इकट्ठे करे थे। वो अकेले भर सकते थे सब कुछ, बट नहीं, उन्होंने बोला ना, ये एक हिस्टोरिकल टेम्पल है, जो भी इसमें योगदान देगा उसकी लाइफ चेंज होने वाली है। तो ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट। 33 अगला हम पढ़ रहे हैं संकीर्तन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कीर्तन शब्द जो है, कीर्तन का मतलब होता है भगवान की कीर्ति का गान करना, भगवान की ग्लोरीज का गुणगान करना। ये कीर्तन शब्द का मतलब है। संकीर्तन का मतलब होता है कांग्रेगेशन में सब मिलके भगवान की ग्लोरी का गुणगान कर रहे हैं। तो संकीर्तन सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भगवान को ग्लोरीफाई करना नहीं होता, जो हम कीर्तन नेचुरली जिसको समझते हैं। ये जो क्लास में अभी दे रहा हूँ ये भी संकीर्तन का हिस्सा है। आप लोग अभी प्रभुपाद का बुक मैराथन चल रहा है, मेरा सबसे रिक्वेस्ट है और वो हम्बल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज इस संकीर्तन में भाग लें। अपनी अपनी सिचुएशन, अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, जहां पे भी आप हो, इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ये सोच के चले कि हमने 10-11 लोगों को भगवत गीता देनी है। हाँ। क्यों? क्योंकि मैं उनको भगवत गीता एक किताब नहीं पकड़ा रहा, मैं उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ उनका लाइफ चेंज करने के लिए। और मेरी तरफ से 10 गीता जाएगी, बट वो 10 लोगों का, या वो 10 की वजह से आगे 100 लोगों का लाइफ चेंज करे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो वो भी संकीर्तन ही है और बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है हमारे डिवोशनल लाइफ में। तो संकीर्तन है भगवान की लीला का गुणगान करना, लेक्चर सुनना देना, ये सब संकीर्तन का हिस्सा है। और ऑफ कोर्स म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जब हम कीर्तन करते हैं तो वो भी संकीर्तन है, जब सब मिल के कीर्तन कर रहे होते हैं। हम्म। तो प्लीज ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन वाला पॉइंट को प्लीज याद रखें। इस मंथ एटलीस्ट मन में बना लें कि मिनिमम 11 लोगों को तो बुक्स देंगे ही देंगे। आई डोंट नो, संदीप प्रभु
कि वाइफ कई बारी वो ज्वाइन करती है क्लास। माता जी आप हैं क्या यहाँ पे? संदीप शरण प्रो, आई डोंट नो अगर वो क्लास में है कि नहीं अभी, बट समटाइम्स शी जॉइंस। अब संदीप प्रभु ने जैसे मन में ठाना है अपने कि इस मैराथन में 108 भगवद गीता दूंगा, और वो ऑलरेडी 8 से 10 भागवतम सेट दे चुके हैं लोगों को। हाँ, तो अभी तो मैराथन शुरू हुआ है, तो ऐसे एक बारी जब हम मन में एक बारी विचार कर लेते हैं कि मैं एटलीस्ट 11-12 लोग क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते, हम सबके इतने दोस्त बैठे हैं। हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया चाहे इंडिया, कुछ लोग 21 कर सकते हैं जिनके दोस्त ज्यादा हैं, और किसी को अगर एक्चुअली इच्छा है करने की तो मुझसे पर्सनली बात कर सकते हैं। वी कैन टेल यू हाउ टू डू इट ऑल्सो, बट प्लीज इसमें भाग लें। हाँ, ये महीना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पेशल है ऐसी सेवा के लिए। अगला सबमिशन, विज्ञाप्ति। हाँ, सबमिशन का मतलब क्या है? पर्सनल प्रेयर। हाँ, पर्सनल प्रेयर हमारी तरफ से भगवान को। हम्म, संकीर्तन से एक पहले था जपा, भगवान के नामों का जाप करना रेगुलर बेसिस पे। पद्म पुराण में एक स्टेटमेंट आती है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान का नाम का जाप कर रहा है, हाँ, चाहे सॉफ्टली चाहे लाउडली, भगवान इस दुख संसार से निकल के मुक्ति का रास्ता उसके लिए इजीली फुल्ली ओपन है, नो डिस्टर्बेंस व्हाटसोएवर। तो इसलिए आप देखोगे सब भक्त लोग 2 माला 4 माला कोई 16 माला अपने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जाप कर रहा है। अगला है सबमिशन। सबमिशन का मतलब है पर्सनल प्रेयर भगवान को, जहाँ पे हम अपने सेंटिमेंट्स भगवान को एक्सप्रेस करते हैं। हम्म, इसमें और अगली आइटम में डिफरेंस है। हाँ, एक तो है सबमिशन और अगली आइटम है स्पेसिफिकली नोटेबल प्रेयर्स भगवान को बोलना। तो हम वो डिफरेंस देखेंगे क्या है, एक्चुअल डिफरेंस क्या है। बट सबमिशन का मतलब क्या है कि हम अपने हृदय में जो भी हमारे चल रहा है वो हम सेंटिमेंट्स भगवान को एक प्रेयर के रूप में ऑफर करते हैं। हम्म, 3 प्रकार से व्यक्ति भगवान को अपने अपने आप को सबमिट कर सकता है, अपने हृदय के भाव को ऑफर कर सकता है। क्या है वो? संप्रार्थनात्मिका। संप्रार्थनात्मिका ये क्या है? वो एक्सप्रेस कर सकता है अपने हार्टफेल्ट डिजायर। क्या डिजायर? कि उसको स्पॉन्टेनियस नेचुरल अट्रैक्शन भगवान के प्रति हो भक्ति में। हम्म, दूसरा दैन्यावबोधिका। दैन्यावोदिका, भगवान के सामने अपनी इनसिग्निफिकेंस को एक्सप्रेस कर सकती है। मैं बहुत ही छोटा हूँ, मैं बहुत ही इनसिग्निफिकेंट हूँ, बहुत छोटा हूँ, आप प्लीज कृपया मेरी मदद करें। हम्म, तीसरा लालसामाई। अब ये बहुत एडवांस्ड है। लालसामाई ये क्या है? वो स्पेसिफिकली एक्सप्रेस कर रहा है डिवोटी कि उसकी स्पिरिचुअल परफेक्शन उसको कैसे मिले। हम्म, वो स्पेसिफिक स्पिरिचुअल परफेक्शन के लिए एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब क्या है? वो जब इतना एडवांस हो जाता है कि उसको हिंट मिलने लगती है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भगवान के साथ उसका क्या रिश्ता है, तो ये डिवोटी बहुत फर्वेंट, बहुत कांस्टेंट, बहुत रेगुलर, बड़े दिल से हृदय से भाव से भगवान को प्रे करने लगता है कि प्लीज आप मुझे वो स्तर पे लाएं, वो मुझे पोजीशन पे एस्टैब्लिश करें। हम्म, तो जो पहला वाला हमने पढ़ा संप्रार्थनात्मिका, वो जो है वो हमारे अंदर भगवान के प्रति जेन्युइन भाव की, की स्थिति पे हम आए उसकी प्रेयर है। बट लालसामयी क्या है? वो उससे भी एडवांस्ड है, वो प्रेम भक्ति के स्टेज के लेवल की प्रेयर है। तो ये बहुत डिफरेंस है। हम्म, जब उसको स्वरूप सिद्धि का मतलब है जब उसको अपना जो भगवान के साथ जो उसका रिश्ता है, सपोज कोई भगवान गोलोक धाम में भगवान के साथ सखा का रूप है, उसका भाव है, उसकी पोजीशन है, आत्मा का जो
जो स्टेट है, या कोई वात्सल्य भाव में भगवान की माता या पिता के रूप में हो सकता है स्पिरिचुअल में, या कोई गाय के रूप में। हाँ, तो वो उसको हिंट मिल जाता है। अभी हमारे को कुछ हिंट नहीं है, अभी हमारे को सारे रिश्ते इस जगत के पता है, और हम उन्हीं रिश्तों में, इस जगत के रिश्तों में एंगेज हैं। बट ये बहुत ज्यादा एडवांस स्टेज है प्रैक्टिकली डिवोशनल लाइफ की, जहाँ पे भक्त को भगवान के साथ उसका क्या रिश्ता है उसकी हिंट मिल जाती है। दैट मीन्स यहाँ के रिश्तों से जब हम डिसएंगेज होने लगेंगे, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करेंगे, उम्र भी बढ़ेगी, हमारे नेचुरली हमारी यहाँ की ड्यूटीज खत्म होंगी, ओल्ड एज आएगी, अगर कोई फैमिली लाइफ में है तो ऑटोमेटिकली उसका साइमल्टेनियसली भगवान के साथ संबंध और से और थिक होता जाना चाहिए। हाँ? मरते दम तक अगर कोई सिर्फ यहीं के रिश्तों को पालता रह गया, तो अगले जन्म में भी उसको यही वापस मनुष्य रूप लेके आना होगा, फिर यहीं के ही रिश्ते दोबारा से शुरू करने होंगे, फिर से नैपी पहननी होगी, फिर से माँ के गर्भ में आना होगा, नैपी पहननी होगी, स्कूल में जाके पढ़ाई करनी होगी, एबीसीडी सीखनी पड़ेगी, वापस से पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, फिर से मरना होगा, फिर से जन्म होगा, फिर से माँ के गर्भ में जाएगा, और फिर सारे के सारे दुखों से निकलेगा, और फिर आगे बढ़ेगा। कल मैं एक 17 साल के लड़के से बात कर रहा था, मंदिर में आते हैं वो अपने आप सेवा करने, उसके घर में उसको कोई सपोर्ट नहीं है था। मैंने पूछा तुम कैसे मंदिर आते हो? कहते मुझे भगवद गीता घर में पढ़ी थी, मैंने पढ़नी शुरू करी, मेरा बहुत इंटरेस्ट आ गया। वो तेरे घर में कोई सपोर्ट नहीं करता? कह रहे नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करता, सब नॉनवेज भी खाते हैं, मेरे घर में सब कुछ चलता है, बट मुझे वो जीवन नहीं जीना। तो एज कितनी है तेरी? कहता अभी बस थोड़े दिन पहले 17 हुआ, तो 16 ईयर्स का था तब से ये सब कर रहा हूँ। तो मैंने उससे बड़ा स्पेसिफिकली पूछा कि तेरे को क्या पसंद है मंदिर में? उसका रिप्लाई वाज वेरी इंटरेस्टिंग। कहता मुझे कीर्तन पसंद है, नॉलेज पसंद है, सेवा करना पसंद है। तो मैंने पूछा नॉलेज में तेरे को क्या पसंद है, क्या पसंद आया तेरे को भगवद गीता के ज्ञान में? वो बोलता है मेरे को जब ये समझ आया कि वापस से मुझे माँ के गर्भ में आना पड़ेगा और फिर से स्कूल जाना पड़ेगा, वो अपनी इनोसेंस में बता रहा था कि फिर से एबीसीडी सीखना होगा, और फिर से इतनी परेशानी होगी स्कूल जाने की, फिर सब कुछ सीख सीख के इस स्टेज तक पहुंचना होगा, मुझे ये सब नहीं करना। आई वॉन्ट टू गो बैक होम, बैक टू वर्ल्ड, मुझे भगवान के धाम वापस जाना है। इवन तो वो बड़ी ही इनोसेंट तरीका है उसका बोलने का, बट इट्स सो ट्रू। हमारे को मन में डर होना चाहिए कि यार वापस से सब कुछ करना पड़ेगा, बट हमें डर लगता ही नहीं उससे, क्योंकि पता है हमें क्यों डर नहीं लगता? हमें लगता है फालतू बात है, किसने देखा फ्यूचर, सब माइथोलॉजी है, हु केयर्स, किसको पता आगे क्या होने वाला है। अभी एंजॉय करो, अभी जो मिल सकता है लो, अभी भागो और इकट्ठा करो जितना हो सकता है। अभी बेस्ट मुझे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी बनाना है, जो मुझे करना है अभी करना है, फ्यूचर किसने देखा है? हम ये बात बोल तो रहे होते हैं कि फ्यूचर किसने देखा है, बट हम ये भूल जाते हैं कि मेरा प्रेजेंट ही मेरा पास्ट की वजह से है। मेरे लाइफ में जो प्रेजेंट फैसिलिटीज मुझे मिली, वो मैंने पास्ट में कुछ किए थे कर्म, अच्छे या बुरे, जिसकी वजह से मैं अभी सुख या दुख भोग रहा हूँ। और मैं ये सुख दुख भोगते हुए ये भूल जाता हूँ कि मेरे करंट जो एक्टिविटीज हैं इस जन्म की, वो मेरा फ्यूचर ऑलरेडी तैयार कर रही है। और मुझे क्लिक ही नहीं करता। हाँ, मेरे दिमाग में बिल्कुल आता ही नहीं है ये बात कि ओ माय गॉड, मेरे पास्ट ने मेरा प्रेजेंट बनाया है, अभी मैं अगर अपना प्रेजेंट फिक्स कर लूं तो मेरा फ्यूचर सिक्योर है। नहीं, अभी एंजॉय करना है, जो चाहिए अभी चाहिए, फ्यूचर किसने देखा? दिस मीन्स वी नीड टू लर्न हेयर मोर। हमारे को और सुनना पड़ेगा भक्तों से, ताकि हमारे मेंटालिटी में सीरियस चेंज आए। नारद मुनि की प्रेयर्स का एक एग्जांपल है लाला समाई की। अब लाला समाई क्या है? बहुत ही एडवांस स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे प्रेयर्स की सबमिशन है भगवान को। हम्म, वो क्या है? नारद मुनि क्या डिजायर कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे आप सेवा दें, जब आप लक्ष्मी देवी के साथ आराम कर रहे हो तो मेरे को आपको पंखा झुलाने की सेवा दें। और ये नारद मुनि बहुत ही दिल से एक्सप्रेस कर रहे हैं, अब ये बड़ी स्पेसिफिक सेवा मांग रहे हैं वो। जबकि जबकि संप्रथात्मिक जो है वो
जनरल होती है कि मुझे प्लीज आप शुद्ध भक्ति के स्तर पे लाएं, प्लीज मुझे आप प्योर डिवोशनल सर्विस एक्सपीरियंस कराएं। स्पेसिफिक नहीं होती, ये डिफरेंस है। लालसामय जो है वो बड़ी इंटेंस ग्रीड है उस भक्त में, लालसा है उसमें, इंटेंस ग्रीड है कि मुझे बड़ी स्पेसिफिकली सेवा चाहिए जो मेरा नेचुरल पोजीशन है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो मेरा स्वरूप है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली दोनों में। रूप गोस्वामी काफी स्ट्रेस कर रहे हैं इस पे। तो चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है, वो ये है कि हम हैंकर करें, हम हृदय से बहुत मांगे भगवान से कि प्लीज आप मुझे अपनी सेवा में लगाएं। और हरे कृष्ण महामंत्र जो है, इस चैंटिंग का मतलब ही है, हे ओ हरे, ओ राधा रानी, ओ कृष्ण सुप्रीम लॉर्ड, ओ राम हु इज ऑलवेज एंजॉइंग, माय डियर लॉर्ड, आप कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाएं। हरे कृष्ण मंत्र का जो मीनिंग है वो ये है कि आप भगवान प्लीज मुझे अपनी सेवा में लगाएं। सो इन अदर वर्ड्स, टू सिंप्लीफाई, हमारे को भगवान के सामने रोना आना चाहिए। अब ये वो वाला धाड़ धाड़ के रोना, एक्टिंग वैक्टिंग वाला रोने की बात नहीं कर रहे। हमें दिल से भगवान के सामने रोना आना चाहिए, और ऐसा वाला रोना भगवान के सामने अलाउड है। हम्म? मैं लिटरली आंसू वाला नहीं बोल रहा, जरूरी नहीं है, अंदर से हृदय से कॉल होनी चाहिए बहुत इंटेंस, भगवान प्लीज बहुत यहाँ पे झेल लिया, अब बस आप प्लीज मुझे अपनी सेवा में लगाएं और छोड़े मत, मुझे लगा के रखें। हाँ? ये इसको बोलते हैं लॉलियम, इंटेंस ग्रीड। तो रूप गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण को प्राप्त करना है तो एक ही मूल्य है, एक ही कॉस्ट पे करनी है, वो क्या है? लॉल्यम अपि एक मूल्यम, लॉल्यम इंटेंस डिजायर कि मुझे भगवान चाहिए प्लीज। हाँ, ये इंटेंस डिजायर के साथ अगर किसी के आंसू होंगे भगवान को मांगने के, तो ये सबसे हाईएस्ट प्राइस है अगर कोई पे कर सकता है तो, हाईएस्ट परफेक्शन के लिए। तो अगला अगला आइटम है नोटेबल प्रेयर्स। नोटेबल प्रेयर्स, और इसमें डिफरेंस ये है कि नोटेबल प्रेयर्स का मतलब है कि हम जो महान भक्तों ने ऑलरेडी प्रेयर्स करी हैं हम उनको रिपीट करें। हम्म? सिर्फ अपने मन की हृदय की बात ना बताएं, जो महान भक्तों की जो प्रेयर्स हैं उनको भी रिपीट करें। हम्म? उससे क्या होगा कि उन भक्तों की रियलाइजेशन ऑलरेडी उन प्रेयर्स में है, तो हम उन प्रेयर्स को भी रिपीट कर सकते हैं। अगला प्रसाद खाना, बड़ा इंपॉर्टेंट, सबको पता है, इसमें कोई चूकता नहीं है। तो पद्म पुराण में बोल रहे कि जो व्यक्ति भगवान का प्रसाद खाता है, रेगुलरली खाता है, हाँ, ऐसा नहीं कभी वंस इन अ मंथ है, वंस इन अ वीक खाया, हम्म, भगवान के सामने नहीं, बट रेगुलरली खाता है और चरणामृत भी लेता है, हाँ, वो सारे के सारे पुण्यों का रिजल्ट प्राप्त कर लेता है। जो चरणामृत लेता है, भगवान को भोग लगा प्रसाद खाता है, जो 10,000 बारी अगर यज्ञ किया जाए जितना पुण्य उसमें मिलता है। हम्म? अगला है चरणामृत। चरणामृत की भी बहुत महानता है। चरणामृत भगवान को जो नलाया जाता है सुबह, उससे जो 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 5 आइटम्स होती हैं, जिसमें दूध होता है, दही होता है, शुगर वाटर होता है, घी होता है और हनी होता है, इनसे जब नलाया जाता है भगवान को, उससे जो चरणामृत बनता है वो हम रोज सुबह आप देखोगे मंदिर में दे रहे होते हैं। सो वन शुड बी वेरी केयरफुल कि वो जमीन पे ना गिरे। और रेगुलरली हम जब भी मंदिर आए चरणामृत जरूर लें। पद्म पुराण में स्टेटमेंट, जिसने कोई अच्छा काम नहीं किया, कभी कोई दान नहीं दिया, कोई चैरिटी नहीं करी, कभी शास्त्र नहीं पढ़े, जिसने कभी भगवान की वर्शिप नहीं करी, अगर वो सिर्फ चरणामृत ले ले तो वो योग्य बन जाता है भगवान के धाम में एंटर करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट। फिर ऐसे काफी सारे आइटम्स हैं आगे भगवान के जो ऑफर करे हुए इंसेंस हैं, उसको उसको सूंघना, भगवान के विग्रह को, अगर जो पुजारी है वो भगवान की जब सेवा कर रहे होते हैं उनको भगवान के विग्रह को छूने का मौका मिलता है, हाँ, तो वो करना, भगवान के दर्शन करना, भगवान की जब आरती हो रही हो तो आरती को अटेंड करना, हम्म,
और जितनी फेस्टिवल होते हैं, सेलिब्रेशंस होती हैं, उसमें पार्टिसिपेट करना, ये सारे के सारे अलग अलग स्क्रिप्चर्स से कोटेशंस दे रखी हैं। तो प्लीज आप इसको पढ़ें, हर चीज हम क्लास में नहीं पढ़ पाएंगे, अदरवाइज हम खत्म नहीं करेंगे इस चैप्टर को। सो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल आइटम्स हैं, प्लीज अप्लाई देम, रीड देम इन योर लाइफ। नेक्स्ट वीक विल डू चैप्टर 9, जो हमारी फर्दर आइटम्स हम आगे करेंगे। हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। प्रभु जी, आपने जो फर्स्ट पॉइंट बताया कि तृणादपि सनिचयना तरोरपि सहिष्णुना, तो प्रभु जी हमको बीइंग अ डिवोटी, हाउ कैन वी डेवलप नेचर ऑफ फॉरगिवनेस, कि हमको अगर कोई हर्ट करता है तो हम इतना हम्बल कैसे बने कि हम उनको फॉरगिव कर पाए, ताकि हमको वो स्पिरिचुअली हमारे रास्ते में ना आए। सो हाउ कैन वी इजीली फॉरगिव पीपल, and किसी को especially who माफ, are close हाँ relatives or the colleagues? देखो, किसी को माफ करने के लिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि हमें बहुत लोग माफ कर रहे हैं, क्योंकि हम भी गलती करते हैं। जब व्यक्ति ये सोच लेता है कि मैं परफेक्ट हूँ और 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 मुझसे गलती नहीं हो सकती, सिर्फ दूसरे ही गलती कर रहे हैं, तो बड़ा मिथ्या अहंकार है, दिस इज फॉल्स ईगो, जिससे बचना चाहिए। नहीं, हम भी गलती करते हैं, हमें भी बहुत लोग माफ करते हैं। और हम माफ क्यों ना करें किसी को? क्योंकि हमें बिल्कुल माफ करना चाहिए किसी को, क्योंकि सबसे पहला चीज ये है कि भगवान को बहुत सुख मिलता है उससे। अभी सोचो, आपके घर में 4 बच्चे हैं और चारों बच्चे आपस में रूठ के बैठे हैं, घर का माहौल कैसा होगा? अब इसी को आप बड़ा फैमिली में देखो, भगवान माता पिता हैं और उनका जगत है, और सारे आपस में रूठ के बैठे हैं। तो तो ये हमारे पर्सनल प्रोग्रेस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। अब दैट डज नॉट मीन कि कोई भी हमारे साथ कुछ भी कर ले और हम माफी करते रह जाए। हाँ, अब सब जीसस क्राइस्ट जितने महान नहीं हो सकते, सारे के सारे शुद्ध भक्त, जैसे हरिदास ठाकुर, जिनको जो मुस्लिम थे, पैदा हुए थे मुस्लिम घर में, बट वो इतने बड़े भगवान के भक्त थे कि उनको नाम आचार्य की पदवी दी चैतन्य महाप्रभु ने, क्योंकि वो एक दिन में 3 लाख नाम लेते थे भगवान का। उसका मतलब है 176 माला रोज करते थे मिनिमम। उसका मतलब समझ रहे हो क्या होता है? 16 माला करने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, वो 176 माला रोज करते थे, 3 लाख भगवान के नाम लेते थे रोज। हाँ, अगर कोई 16 माला करता है तो वो 24,000 नाम लेता है भगवान को। तो वो जब उनको वहां के काजी ने, जो राजा ने वहां पे जब बोला कि तुम छोड़ दो नाम लेना, तुम मुसलमान घर में पैदा हुए हो, तुम ये क्या हिंदुओं के नाम ले रहे हो? तो उसने बोला ये, उसने फिर आगे से फिलोसफी समझाने की कोशिश करी, भगवान है कौन है ना, हरिदास ठाकुर ने। तो उसने बोला कि तुम्हें तो फिर मृत्यु दंड मिलेगी, तुम्हें सजा मिलेगी। तो हरिदास ठाकुर बोले ठीक है, मारना है मार दो, मैं हरि नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। तो उनको पनिशमेंट पता है क्या मिली? उनको कोड़े मारे जाएंगे, पीटा जाएगा 22 मार्केटों में। एक मार्केट में पीटेंगे सबके सामने, घसीट के दूसरी में लेके जाएंगे, वहां पीटेंगे, फिर तीसरे में लेके जाएंगे। हरिदास ठाकुर ने बोला ठीक है, तुम्हें क्या लगता है मैं नाम लेना छोड़ दूंगा इसकी वजह से? तो जो उनको जेलर ने, जो उनके जो इंस्पेक्टर्स थे जो भी, वो उनको लेके गए और उनको मारने लगे। तो 2-3 मार्केट प्लेस के बाद वो हैरान हो गए कि यार आज तक तो 2 या 3 मार्केट के बाद कोई जिंदा ही नहीं बचा, इस व्यक्ति को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, तो हरि नाम गाया जा रहा है, कीर्तन करे जा रहा है। तो 22 मार्केटों में जब उन्होंने मार दिया हरिदास ठाकुर को, तो हरिदास ठाकुर के सामने वो हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि तुम्हें तो कुछ हो ही नहीं रहा, तुम तो मार ही नहीं रहे हो, और तुम्हें दर्द भी नहीं हो रहा, तुम तो हरि नाम लिए जा रहे हो। तो ऐसे हम राजा को जाके अगर बताएंगे कि हम तो फेल हो गए तुम्हें पनिशमेंट देने के लिए, तो वो तो हमें मार देगा, हमें मृत्यु दंड दे देगा। तो हरिदास ठाकुर बोले ठीक है, क्या करना है बताओ? तो बोले कि तुम मर जाओ। हरिदास ठाकुर समाधि में चले गए और उनको बोले मैं समाधि में जा रहा हूँ, तुम मुझे गंगा में फेंक देना उठा के, और बोलना राजा को कि मैं मर गया। तो उन्होंने ऐसे ही किया, हरिदास ठाकुर समाधि में गए, उन्होंने हरिदास ठाकुर को पानी में फेंका, दूसरे किनारे हरिदास ठाकुर पानी से निकल के चले गए।
तो हरिदास ठाकुर जी से पूछा गया, तो हरिदास ठाकुर को जब ये लोग जेलर लोग जो उनको पीट रहे थे, वो जो देखा कि ये तो बहुत महान संत है और उनसे माफी मांगने लगे, तो हरिदास ठाकुर ने उनको इमीडिएटली माफ कर दिया कि नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ? कोई भी दुख किसी भी व्यक्ति पे जब आता है, तो जो उस दुख को दे रहा है वो उस दुख का कारण नहीं होता। तो इतनी हमारे ऊपर कोई सामने वाला व्यक्ति हरिदास ठाकुर जितना तो अत्याचार नहीं कर रहा। अभी सपोज मैं आपको लेके, अगर मैं एक स्टिक लेके या बैट लेके आऊं आपको मारने, तो आप मेरे पे केस करोगे या बैट के ऊपर केस करोगे? बताओ माता जी। आपके ऊपर प्रभु जी। मेरे पे केस करोगे ना, क्योंकि बैट तो एक इंस्ट्रूमेंट है जो यूज किया गया आपको मारने के लिए। अब ऐसा नहीं कि आप बैट को गले से लगा लोगे, आप बैट को भी उठा के फेंक दोगे या तोड़ दोगे, बट आपका मेन गुस्सा मारने वाले पे होगा। तो हमारे केस में समझना बहुत जरूरी है कि मेरे जीवन में जितने भी दुख आ रहे हैं उसका कारण मैं हूं, और बाकी जो लोग हैं परिवार में, मित्र हैं, दोस्त हैं, जो भी, वो इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं उस बैट की तरह वो दुख मेरे को पहुंचाने के लिए। क्योंकि प्लीज याद रखें, कोई भी सुख और दुख हमारे जीवन में जो आ रहा है वो कोई और नहीं दे सकता हमें, हमारे ही कर्म हैं जो दूसरे लोगों के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से या हमारे शरीर और मन के माध्यम से हमें मिलते हैं। तो इसलिए कोई बड़े महान काम नहीं कर रहे हम किसी को माफ करके, करना ही चाहिए। सिर्फ एक कारण से किसी को माफ नहीं करना चाहिए, और वो ये है कि अगर वो व्यक्ति रिपीट ऑफेंडर है, बार बार गलती कर रहा है, तो उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए माफ नहीं करना चाहिए। और इसमें मन में वैर नहीं रखना चाहिए उसके लिए, बट उससे दूरी बना लेनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये, फॉरगिव तो उस केस में भी कर देना चाहिए, बट डिस्टेंस बना रहना चाहिए ऐसे व्यक्ति से। क्योंकि ये शरीर भी भगवान की देन है, ये मन भी भगवान की देन है। अगर कोई फिजिकली या साइकोलॉजिकली हमारे को रेगुलर टॉर्चर दे रहा है, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम इस शरीर की और इस मन की रक्षा करें। तो इसलिए हम उस व्यक्ति से डिस्टेंस बना लें, बट वो व्यक्ति को अपशब्द या उसके बारे में उसको कोसना या उसको बद्दुआ देना, ये इतना अच्छा मेंटालिटी नहीं है। आई अंडरस्टैंड, इजी नहीं है ये करना, बट अगर कोई कर सकता है तो उससे बेटर कुछ नहीं होगा। इसलिए फॉरगिवनेस अपने आप में एक बहुत बड़ा वर्चू है, किसी को माफ करना। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। आप अपना नाम बताते जाएं जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रभु अच्छा सुंदरी माता जी आप, हाँ हाँ जी, हरे कृष्णा, हाँ जी हाँ जी, अभी वीडियो आ गया। हरे प्रभु कृष्णा। जैसे आपने बताया ना कि फॉरगिव हम हमें करना चाहिए। फॉरगिव तो कई बार हम कर देते, पता नहीं फॉरगेट क्यों नहीं होता। हाँ 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 हाँ, फॉरगिव और फॉरगेट दोनों करने जरूरी है, क्योंकि आपने माफ तो किसी को कर दिया बट मन में सोचते जा रहे हो उसके बारे में। और सपोज आप भूल गए हो किसी के बारे में, किसी ने आपको कुछ गलत किया था बट आपने माफ नहीं किया किसी को, तो जैसे ही वो व्यक्ति सामने आएगा फिर से आपको सारी मेमोरीज ट्रिगर कर देंगी। मैं जब ये स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, मैं भी बोलते वक्त ये समझ रहा हूँ कि इतना इजी नहीं है ये करना। किसी को अगर किसी ने हमारे साथ एक्चुअली बहुत गलत किया है, तो उसको माफ करके भुला देना इतना आसान नहीं है। बट हमारे को उस डायरेक्शन में बहुत कॉन्शियस स्टेप्स लेने चाहिए। क्यों लेने चाहिए? क्योंकि आप ही डिस्टर्ब हो, उस व्यक्ति को फर्क नहीं पड़ रहा। हाँ? जब ये मन हमने यूज ही भगवान के लिए करना है, बट ये मन मैंने इन्वेस्ट कर दिया किसी और से बदला लेने में, या किसी और को कोसने में, किसी और की चुगली निंदा करने में, तो नुकसान उस व्यक्ति का नहीं हुआ, ये तो मैं ही अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर रहा हूँ ना। तो ये खुद पे ही एहसान होता है किसी को माफ करना। इसलिए मैं बोला, अगर तो सामने वाला व्यक्ति रिपीट ऑफेंडर है, बार बार कोई गलती रिपीट कर रहा है, तो उससे डिस्टेंस बना लेना चाहिए, बट खुद को इस सिचुएशन में नहीं डालना चाहिए कि हमारा नुकसान हो। कई बार रिलेशनशिप्स में ऐसा होता है कि एक पार्टनर, हस्बैंड या वाइफ को बहुत ही टॉर्चर करता है, केसेस चलते हैं, टॉर्चर होता है, तो वो व्यक्ति सारा जीवन वक्त पकड़ के बैठता है इसको। हाँ, सपोज 5 साल किसी की शादी रही और बहुत टॉर्चर रहा उस शादी के अंदर, फॉर एग्जाम्पल। अभी वो हस्बैंड वाइफ का लड़ाई की वजह से वो सेपरेट हो गए, टॉर्चर के कारण नहीं हैंडल कर सके।
तो उस समय पे मैं बता रहा हूँ मटेरियली भी साइकोलॉजिस्ट यही रेकमेंड करते हैं, तुम अपना जितना क्रोध है उसको किसी प्रोफेशनल या किसी लव्ड वन के सामने निकालो एंड मूव ऑन। तुमने उस व्यक्ति को अगर लीगली और फिजिकली छोड़ दिया है तो मन से भी छोड़ना पड़ेगा अगर आगे लाइफ बेटर करनी है तो। हम्म? क्यों ऐसा बोलते हैं वो? क्योंकि हम ही खुद डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं उसकी वजह से, और किसी का नुकसान नहीं हो रहा होता। उस व्यक्ति का तो बिल्कुल ही नहीं हो रहा जिससे आप गुस्सा हो। या तो उस व्यक्ति को एटलीस्ट कुछ सीख मिल रही हो तो बात भी समझे। तो it's important for us that we must learn how to forget and forgive। और एंगर कंट्रोल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज होते हैं उसमें ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, फॉरगेट एंड फॉरगिव। क्योंकि क्रोध इन दोनों चीजों पर ट्रिगर होता है, जब आप भूलते नहीं हो और जब आप माफ नहीं करते किसी को। तो जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है, दैट्स इट। ट्रिगर पॉइंट्स बोलते हैं इसको साइकाट्रिस्ट लोग। तुम्हारा ट्रिगर कौन है, स्पेशली कोई बहुत ही मेंटली अफेक्टेड अगर हो तो। ठीक है, एनीथिंग एल्स? और कोई प्रश्न है किसी का, क्या खत्म करें? प्रभु जैसे आपने बताया ना कि लालसमयी जो लौल्यम है वो बड़ा ही मुश्किल लगता है ऐसे देखने में, कि जब वैसे व्यक्ति बट वो दुखी बहुत होता एडवांस स्टेज है। है। बट वो बहुत एडवांस स्टेज है। वो स्टेज पता कब की है? जब भाव भक्ति में पहुंच के और प्रेम भक्ति की तरफ जा रहे हो। अभी हमारे तो अनर्थ निवृत्ति चल रहा है, हमारे तो अभी क्लीनिंग चल रहा है। अभी तो बहुत कुछ पड़ा है। अभी तो भगवान के प्रति अटैचमेंट, निष्ठा की स्टेज आनी है फॉर्म पे, फिर अटैचमेंट आनी है, फिर टेस्ट आना है, फिर भाव आएगा, और फिर प्रेम की स्टेज आएगी। तो अभी तो काफी मेहनत करनी बची है। इसलिए एटलीस्ट थ्योरेटिकली इन सब्जेक्ट्स को समझ लेना चाहिए कि ओके, जब मंजिल बहुत दूर होती है बट मंजिल के बारे में जब पता चल जाता है तो दो रिएक्शन होते हैं व्यक्ति के। अगर तो वो व्यक्ति इंटेलिजेंट है तो उसका रिएक्शन क्या होता है? ओके, फटाफट कैसे पहुंचना है वहां पर। अगर वो व्यक्ति लेजी है तो उसका रिएक्शन होता है, अरे बाप रे, इतनी दूर जाना, छोड़ो, जाना ही नहीं है। हम्म? तो जब हम इतना सुपीरियर प्लेटफॉर्म्स के बारे में, डिवोशनल प्लेटफॉर्म के बारे में सुनते हैं, तो अगर तो हम स्पिरिचुअली इनफ इंटेलिजेंट हैं तो हमारा और एंथुजियाज्म बढ़ता है कि ओके, लेट्स गो फास्टर, भक्ति में और अच्छे से करें इस स्टेज को प्राप्त करने के लिए। बट अगर हम स्पिरिचुअली इंटेलिजेंट नहीं, हम वीक हैं, तो हम डिस्करेज हो जाते हैं। अरे बाप, कब आएगी अनर्थ निवृत्ति, कब होगी, कब निष्ठा की स्टेज आएगी। ऐसे बड़े बड़े पहाड़ दिखते हैं जिसको टापना मुश्किल लगता है ये सब। हम्म? तो इसलिए इसको स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से देखना चाहिए, ताकि हमारा एंथुजियाज्म मेंटेन रहे और बढ़ता जाए। अदरवाइज इट्स वेरी एडवांस स्टेज। इट्स वर्थ इट्स वर्थ मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स हो गई हमारे को, बार बार माँ के गर्भ में जन्म लेते, सारे दुखों से निकलते हुए ये योनि, कभी आदमी, कभी औरत, कभी जानवर, कभी कीट पतंग, क्या क्या बन गए। अगर एक दो लाइफ में पूरा जोर मार के परफेक्शन मिल गई तो व्हाट इज, हम 60-70 साल की बात है सिर्फ। अभी मेन प्रॉब्लम पता है क्या आ गया? मेन प्रॉब्लम इज वी आर इन अ स्मार्टफोन वर्ल्ड वेयर एवरीथिंग इज वन क्लिक अवे। कुछ ऑर्डर करना है, एक बटन दबाओ, कुछ खाना है, एक बटन दबाओ, कोई शॉपिंग करनी है, एक बटन दबाओ, एंजॉयमेंट चाहिए, एक बटन, एंटरटेनमेंट चाहिए, चेंज कर दो वीडियो, शॉर्ट वीडियोस, इंस्टाग्राम, टिकटॉक। हर चीज बहुत क्विक 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 हो रही है, सब कुछ बहुत क्विक हो रहा है। और जब हम यहाँ पे देखते हैं कि अरे बाप रे, पूरे लाइफ लगेगी परफेक्शन प्राप्त करने में, वो इतना मुश्किल लगने लगता है। जबकि पहले समय पे ऐसा नहीं था। कुछ जनरेशन पहले में जब 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 बहुत ज्यादा इमीडिएट क्विक सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं थी, जब एक दो लोगों के बीच में बात करने में ही एक टेलीग्राम वो व्यक्ति लिखता था, फिर उसको पोस्ट करता था, फिर कुछ दिन बाद उस व्यक्ति को मिलता था, वो पढ़ता था, फिर वो चिट्ठी लिखता था। तो 15 दिन में जब एक कम्युनिकेशन होता था या एक हफ्ते में कम्युनिकेशन होता था, चाहे एक प्रेमिका और प्रेमी में हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे माता पिता बच्चे में हो रहा हो, तो
people were waiting, people were patient. लोग बहुत पेशेंटली वेट करते थे, हाँ लेटर आएगा, लेटर आएगा। और फिर लेटर आता था, 4-5 बारी पढ़ना, उसको संभाल के रखना। डू यू सी नाउ, मच्छर काटा है, फट मैसेज डाल दिया। कोई लाइफ में भी खाना खाने गए, प्लेट सामने आई, फोटो ली, फट मैसेज डाल दिया, सारी दुनिया को बता दिया। इधर गए उधर गए घूमने, फट वीडियो ली, व्हाट्सएप स्टेटस डाल दिया, ये डाल दिया, वो डाल दिया। थिंग्स हैव चेंज्ड। बट जो चीज में पेशेंस चाहिए भगवत प्राप्ति में, भगवान को प्राप्त करने में जो पेशेंस चाहिए, वो तो टाइम लगेगा ही लगेगा। बाहर की इंजॉयमेंट तो फटफट मिल रही है, अंदर जो काम होना है, जितना उसमें समय लगेगा उतना लगेगा ही लगेगा। इसलिए धैर्य रहना चाहिए, एंथुजियाज्म हमारा मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्री भक्त सामर सिंधु नेक्टर डिवोशन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्लीज याद रखें बुक्स का, किसी को भी क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट मी। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।